चुकी है, लेकिन हालत वही है। आप अगर शहर की हैं तो अलग है, हम देहात के रहने वाले हैं। आज के 20 साल पहले एक घर में अगर 10 लोग थे तो एक आदमी ब्रश करता था, उसको बड़ नहीं समझते थे, बाकी 9 लोग दातुन करते थे। कंपनियों की ब्रांडिंग ऐसी हुई कि आज बच्चा 6 महीने का है तब भी मम्मी उसके लिए बढ़िया वाला ब्रश ले आ रही है, उसके दांत को रगड़ रही है। ब्रांडिंग करते समय बताया गया कि आप कोलगेट करोगे तो दांत आपके मजबूत होंगे। आज हालत यह है कि दातुन करते थे हम चना फोड़ लेते थे, अब हम कोलगेट कर रहे हैं तो गन्ने नहीं चूस पा रहे हैं। ब्रांडिंग का ये नुकसान है और मोदी जी ने यही नुकसान देश का किया है। मेरे देश की जनता इस प्रोटेस्ट में एजुकेशन के ऊपर बैठी हुई है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, बहुत सारी चीजें। माफी के साथ कहना चाहूंगी, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। शुरुआत में मैं डे 1 पे भी मैंने सोनम जी का भी इंटरव्यू लिया था, उस टाइम भी ये बात थी कि, और सौरभ से भी मेरी बातचीत हुई, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया था, सौरभ दास से भी। तो बातचीत जब हुई तो उन्होंने ये कहा था कि ये एक जनता की आवाज का मंच है, यहाँ पर जनता की आवाज सुनी जाएगी, जनता की आवाज रखी जाएगी, और हम नीट छात्रों के लिए बैठे हैं तो हम इसमें पॉलिटिशियंस को पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि वो ना आए। लेकिन अब आप देख रहे हैं काफी कुछ इसमें बदलाव आ रहा है, तो इस बदलाव के पीछे का क्या कारण नजर आ रहा है? देखिए, जब देश के मुद्दों पे बात होगी, कोई भी आंदोलनकारी विपक्ष को आने से नहीं रोक पाएगा। मंच पे नहीं बुलाएगा, लेकिन बीच में तो लोग आ ही जाएंगे, मीडिया में तो लोग आ ही जाएंगे। जैसे कल छात्रों प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आज राहुल की टीम माने कांग्रेस की बड़ी टीम पीएम कार्यालय को घेरे बैठी हुई है। पता नहीं आपको? मीडिया नहीं दिखा रही है। नहीं, मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन उसमें तमाम लोग अरेस्ट हो रहे हैं। संजय दीक्षित अरेस्ट हुए हैं, तमाम विभाग ब्रेट NSUI के लड़के भी, तमाम कन्हैया कुमार भी अरेस्ट किए गए हैं। तो ये जो चीजें हैं, अच्छा एक चीज मैं बताऊं आपको, यहाँ जो बच्चे हैं, तमाम जगह मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, जो IT सेल वाले हैं भाजपा के, जो रसरी को सांप बनाते हैं, वो लोग कि यहाँ तो वो ब्राह्मणवाद फलान ढकान के नारे लग रहे हैं, जातिवाद की बातें हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्षमा के साथ कहना चाहूंगी, कुछ वीडियो आपके इसी मंच के, इसी जंतर मंतर पर कुछ वीडियो तो ऐसी भी आई थी जो शब्द मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, ना मैं बोलूंगी। मंच पे नहीं, उस जंतर मंतर नीचे, मंच मैंने अपने आप ही बोला, नीचे 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 मंच अलग है, और नीचे जो इधर से, जो इधर बैरिकेड से उधर बैरिकेड के बीच की बात है, वहाँ पर कुछ गलत तरह के नारे भी लगे, कुछ और तरह की बातें भी आए हैं। तो वो, हाँ, उसके लिए मेरा जवाब, सोशल मीडिया पर मेरा जवाब, देश भर के नौजवान आए हैं और स्वाभाविक है नौजवान खून गर्म होता है, और जब गर्म होता है खून तो जोश होता है, लेकिन उम्र न बढ़ने के नाते होश कम रहता है, समझ कम रहती है। तो कुछ बच्चे वो उत्साह में कुछ न कुछ बोल दिए होंगे। जैसे आज एक बच्चा बोल रहा था, नरेंद्र मोदी पे बोल रहा था हम नहीं बोलेंगे कि वो बौक है। तो ये बच्चों का खाली ऑन द कैमरा का वैसे भी हमें नहीं बोलना, अपनी भाषा पे तो हमें हमेशा संयम रखना ही चाहिए, हम बड़े हैं। लेकिन जो हमारे अलग है, हम बड़े, जो हमारे बच्चे यहाँ कुछ गलत प्रयोग कर रहे हैं शब्द, वो गलती नहीं कर रहे हैं, वो गलती नहीं कर रहे हैं, ये उनका जोश है। और चूंकि देश भर से बच्चे आए हैं, आप अच्छे बच्चों के नारों को क्यों नहीं कैच करते? क्यों उन बच्चों के नारों को कैच कर लेते हैं जो सिर्फ जो है जोश में कुछ बोल जाते हैं? बाकी नीयत सबकी सही है, नीति सबकी सही है। नीयत इन्हें सही होती तो कल संसद तक हम नहीं जा पाते, क्योंकि जब लोगों के, आंदोलनकारियों की नीयत नहीं सही होती है तो बैरिकेडिंग के पास जाने में कलेजा कांपता है, पुलिस के डंडे देख के पसीने छूटते हैं। लेकिन जब हमारी अपने उद्देश्य को लेकर नीयत क्लियर होती है तो हम कुछ भी कर गुजरते हैं, और कल वही हुआ। तो अभी रेगुलर इसी तरह से कंटिन्यू बच्चे अपनी बात को रखते रहेंगे? एकदम क्लियर है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देंगे। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ तुरंत। लेकिन आप डे 1 से ही तो सुन रहे हैं, हाँ जी बेटा जो आ गया, जो आप डे 1 से ही तो सुन रहे हैं ये बात कि हमारे इसमें इस्तीफे नहीं होते हैं, है ना बातें? तो ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफी लोग जो है कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। मैं कहता हूँ वो सभी लोग यहाँ पर एक गलत कह रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे शब्द नहीं है, एक बहुत ही सीनियर सिटीजन है, गवर्नमेंट से रिटायर है, आ नहीं सकते थे, उन्होंने कहा भाई मेरा मैसेज पहुंचा के आओ। उन्होंने 30 साल तक गवर्नमेंट की सर्विस की, वो कहते हैं भाई मैंने लिटरेचर ऑफ पनिशमेंट पढ़ी है, मैं जानता हूँ सरकार में किस किस तरीके की पनिशमेंट होती है। ट्रांसफर, रेजिग्नेशन, सस्पेंशन, ये पनिशमेंट के अंदर नहीं आते हैं।
अगर आप धर्मेंद्र प्रधान को पनिश करना चाहते हैं तो या तो रिमूवल की डिमांड कीजिए या टर्मिनेशन की डिमांड कीजिए। रेजिग्नेशन हमेशा बाय चॉइस मिलता है और धर्मेंद्र प्रधान की चॉइस मौजूद सभी लोगों को पता है। इसलिए आप जो अपनी मांग है उसको बदलिए और रेजिग्नेशन को टर्मिनेशन में बदलिए। टर्मिनेशन का मतलब है धर्मेंद्र प्रधान को राजनीति से निकाला जाए, उसको बर्खास्त किया जाए। और रिमूवल का मतलब है कि उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट से हटा के और कोई डिपार्टमेंट दिया जाए, जो कि हम नहीं चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त होना चाहिए और रेजिग्नेशन की जगह पे यहाँ पर हमेशा टर्मिनेशन का उपयोग किया जाना चाहिए। थैंक यू मैम। लोग सहमत हैं टर्मिनेशन से? जी जी जी। ये जो आंदोलन चल रहा है इसकी प्रमुख 7 मांगे हैं जो मेरे हाथ में लिखित है। पहली है धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें तथा उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। ये तुरंत होते हुए तो शायद 1 महीने से ऊपर हो गया, तुरंत तो अब कहाँ रह गया? तुरंत होते हुए तो 21-22 दिन तो सोनम जी को भी हो गए, सोनम जी को भी हंगर स्ट्राइक करते हुए हो गए, तो तुरंत से तो कुछ और हट गया। मांग रखने वाले मानते हैं कि जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा, तभी से तुरंत। और नीट पेपर लीक के पूरे मामले की जांच एक उच्च स्तरीय न्यायिक समिति से कराई जाए। दूसरा है छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को तुरंत भंग किया जाए। उसकी जगह ऐसी पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू की जाए जिसमें सरकार की जवाबदेही तय हो तथा जनता द्वारा निगरानी सुनिश्चित हो। तीसरा है सभी प्रकार की फीस वृद्धि को तुरंत रोका जाए। छात्र विरोधी नई शिक्षा नीति NEP वापस ली जाए तथा शिक्षा के सांप्रदायिकरण पर रोक लगाई जाए। चौथा है छात्रों के लिए पर्याप्त हॉस्टल उपलब्ध कराए जाएं तथा रेंट एग्रीमेंट एक्ट को लागू किया जाए। पांचवा है सरकारी विद्यालय प्रणाली को अधिक मजबूत, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए। छठवां है प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी के लिए निःशुल्क और समान शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए जाए। सातवां है रोजगार को मौलिक अधिकार घोषित किए जाए। भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम BSNEGA लागू किए जाए तथा प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दिए जाए। ये इस आंदोलन के मांग हैं जो इस मंच ने जारी किए हैं। तो एकदम स्पष्ट है, मिला जुला के शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता के लिए ये आंदोलन है और तब तक चलेगा जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाएगा। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा कि आप अब की बार भारत की जनता के मूड का मूल्यांकन करने में कहीं न कहीं फेल हो रहे हैं। शीघ्र ही अपने लोगों से चर्चा करके गलती सुधारें, छात्रों की बात माने, नहीं तो आप पद से जाओगे लेकिन झोला भी साथ नहीं होगा। जिस झोला को आप लेकर जाने का वादा करते हो ये जनता झोला भी छीन लेगी, आप बिना झोले के जाओगे।